प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल के उम्र को वैक्सीनेशन शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने नेजल और डीएनए वैक्सीन भी शुरू करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज भी देने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी, जिसके साथ ही 60 साल से ऊपर की आयु के कॉमोर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनकी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट से भयभीत नहीं होने को कहा और उन्होंने कहा कि नए संक्रमण से डरे नहीं, बल्कि बचाव और कोविड नियमों का पालन करें और सतर्क रहें। इसके अलावा पीएम ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी। दिल्ली बॉर्डर पर कामयाब आंदोलन पर कर लौटे किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राज्य के 32 में से 25 किसान संगठन अब राजनीति में सीधे शामिल होंगे। इसके लिए संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया है और उनकी ओर से बीकेयू राजेवाल के नेता बलबीर सिंह राजेवाल मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत के अपनी ही पार्टी से मनमुटाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। उन्होंने कैबिनेट में अपनी बात रखी थी, हम उनकी बात का हल निकाल रहे हैं। परिवार का मामला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों पर चौंकाने वाला बयान दिया। तोमर ने कहा कि कृषि कानून 70 साल की आज़ादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था। कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा, लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। किसान भारत की रीढ़। किसानों की घर वापसी के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसान विरोधी षड्यंत्र की आशंका जाहिर की। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी षड्यंत्र का पर्दाफाश चुनाव के बाद किसानों पर फिर वार होगा। हाल ही में संन्यास का ऐलान करने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह के राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर हरभजन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। मुझे अलग अलग पार्टियों से शामिल होने के ऑफर मिले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से बतौर क्रिकेटर ही मुलाकात हुई। ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का शिकंजा कसते हुए 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नीलाम कर दिया है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। पीएनबी के पैसों का गबन कर नीरव मोदी जनवरी 2018 से लंदन भाग गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सफलता के साथ लॉन्च किया। इस काम में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा की मदद की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। ये अंतरिक्ष में होने वाले रहस्यों को खोजेगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,13,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, तो एक्टिव मामले इस वक्त 2 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि रेमडेसिविर दवा केवल मध्यम से गंभीर कोविड-19 रोगियों को किसी तरह के लक्षण की शुरुआत के 10 दिन के भीतर ही दी जानी चाहिए और ऐसे मरीजों को गुर्दे या यकृत संबंधी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ऐसे मरीजों को दवा देने से मना किया जो ऑक्सीजन पर नहीं है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 83 करोड़ 71 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 57 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 12 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 92 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा नए मरीज रायगढ़ जिले में मिले हैं। रायगढ़ में 16 नए पॉजिटिव, रायपुर और दुर्ग में 5-5, बिलासपुर में 6 और महासमुंद में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इधर दुबई से रायपुर आया एक और युवक संक्रमित पाया गया है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 313 पहुंच गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश में 24 घंटे में 42 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 18 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या अब 332 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 7,93,655 संक्रमित मिले हैं। अब तक 10,532 संक्रमितों की मौत हुई।
मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए लगातार वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, जिससे वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में शनिवार को 1,89,384 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 10,12,42,000 के 229 के पार हो गया। महासमुंद को 100% कोरोना वैक्सीनेशन होने पर प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। 100% टीकाकरण होने पर कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने बापू की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में अभी तक 75,101,374 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं, जो 103.99% है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के राजघाट कॉलोनी में कार्यकर्ताओं को से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने मां पीताम्बरा और शनिदेव भगवान के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री ने पूर्व पीएम अटल जी को याद करते हुए उनकी कविता भी गुनगुनाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा कटनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर उनको याद किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और दिग्विजय सिंह को जमकर कोसा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अलग अलग श्रेणी में अव्वल आने वाले नगरीय निकाय और शहरों को सीएम शिवराज ने सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि स्वच्छता में अव्वल आने पर सफाई कर्मियों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, इसलिए सभी सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। धमतरी में आयोजित 2 दिवसीय कबीर सत्संग मेला और युवोदय कार्यक्रम का आज समापन होगा। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आने की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के साथ छिड़े सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू कर दी है। इसका जिम्मा 22,000 पंचायत सचिवों, 12,000 पटवारियों और 20,000 रोजगार सहायकों को दिया गया है। सरकार ने यह आदेश 23 दिसंबर को कलेक्टर को भेजा है। मध्य प्रदेश सरकार के पास ओबीसी आबादी और उनके राजनीतिक पिछड़ेपन का आंकड़ा नहीं है। इसी मुद्दे पर जबलपुर हाईकोर्ट में साल 2014 से लंबित एक याचिका है और मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि भाजपा नेता पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि पिछड़ों के नाम पर उन्हें आग में मत झोंकिए। मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूं और अच्छे से समझता हूं। आरक्षण को लेकर पिछड़ों के नाम पर सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। 15 नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष सभापति बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को टूर पर ले गई है, जिस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी मर्जी से निकायों में महापौर या अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस नेताओं के कई गुट हैं। रायपुर के बेरगांव के सभी 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसके बाद कांग्रेस और समर्थित पार्षदों की संख्या 25 हो गई है। कांग्रेस ने 6 निर्दलीय समेत सभी 25 पार्षदों के फोटो जारी किए। भोपाल में आज निगम मंडल अध्यक्षों की बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ बोर्ड मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि इस दिशा निर्देशों के अनुसार नियमों का पालन होगा। बता दें कि प्रदेश में वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने 17 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड के नियम नहीं बनाए गए, जिससे संरक्षण में अनियमितता हो रही है। सतना के सिमरिया चौराहा में 63 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने फ्लाईओवर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाईओवर रखने का ऐलान किया। खैरागढ़ नगर पालिका में काउंटिंग के दौरान विवाद और तोड़फोड़ करने वाले 10 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नेताओं के खिलाफ बदसलूकी, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। रायपुर के श्री प्रयास सोसाइटी के छात्रों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार ने सोसाइटी के नाम स्कूल बनने के लिए 2 एकड़ जमीन आवंटित की थी और छात्रों ने रायपुर नगर निगम पार्षद पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया।
शिवपुरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को जनसंख्या मान के हिसाब से 51% आरक्षण देने की मांग की जा रही है, जिस पर ओबीसी महासभा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कवर्धा में स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसी कड़ी में अब ये रायपुर कूच कर रहे हैं। जिले भर के 1100 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने भारत माता चौक में एकजुट होकर रायपुर के लिए पदयात्रा निकाली। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। ग्राम पंचायत सचिव नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी में है और इसी कड़ी में चित्रकूट में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बस्तर संभाग के कई जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और आंदोलन शुरू करने की रणनीति पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में बीते 16 दिनों से सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं। सरकार और शिक्षकों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी विफल रही है। 29 दिसंबर से छमाही परीक्षाएं होने वाली है। ऐसे में सहायक शिक्षकों की हड़ताल शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इधर सहायक शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। जगदलपुर शहर के मुख्य आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक भवन और गोदाम होने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही होती है, जिससे आमजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मामले में नगर निगम ने व्यापारियों को नोटिस दिया है। निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में इन अवैध निर्माणों को तोड़ने का निर्देश दिया गया है। रायसेन के बारना डैम से प्रतिबंधित छोटी मछली को पकड़ने का काम धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार बाहर से कर्मचारी बुलाते हैं और बारना डैम से छोटी मछलियों को पकड़कर पहले सुखाते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। धार के मनावर में 23 दिसंबर को बजरंग दल की शोभा यात्रा में हुए पथराव पर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से 28 आरोपियों की पहचान कर केस दर्ज किया गया है और साथ ही उपद्रवियों के घर पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। उनके घरों में बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। खरगोन की बीकन गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 7 अवैध पिस्टल और 3 देसी कट्टे के साथ हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा में जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नियमों को ताक में रखकर जमीन शपथ पत्र पर खरीदी बिक्री की जा रही है, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर ने 6 से भी ज्यादा वनाधिकार पत्र निरस्त कर दिए हैं। साथ ही इसे शासकीय भूमि में दर्ज करने की कवायद तेज कर दी है। अलीराजपुर के जोबट में खाद विक्रेता पर कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की। शिकायत मिली थी कि जोबट के जवाहर मार्ग स्थित वाणी इंटरप्राइजेस पर किसानों को तय कीमत से अधिक दाम पर खाद विक्रय किया जा रहा है, जिसके आधार पर अधिकारियों ने व्यापारी को नोटिस जारी किया। बिलासपुर में 5000 टन कोयला के हेराफेरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस दौरान पुलिस ने कोल डिपो में दबिश देकर 1800 टन कोयला जब्त किया है। कार्रवाई में पुलिस ने कोल डिपो को भी सील कर दिया है। दुर्ग के गोदाम में घुसे युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। युवक का शव दुकान के शटर पर लटका हुआ मिला, जिसका आधा हिस्सा गोदाम के अंदर और आधा बाहर था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया। रायगढ़ के कंचनपुर रेलवे ट्रैक में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 ग्रामीण आ गए और जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक रेलवे ट्रैक के किनारे रखे सामानों की सुरक्षा के लिए रात में चौकीदारी करते थे और फिलहाल घरघोड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया। हादसे में 2 राहगीरों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह में यात्री बस और एक बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मामला जिले के जवेरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अभनपुर मुख्य मार्ग पर धान से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक में चालक सहित 3 लोग सवार थे। गनीमत रहे कि तीनों बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक ट्रक गरियाबंद के पाट सिवनी से धान लेकर धमतरी जाने के लिए निकला था, जो कि बीती रात करीब 2:30 बजे बजरंगपुर गांव के पास हादसे का शिकार हो गया। घटना में ट्रक की बॉडी और चेचिस अलग अलग हो गए। कटनी की बरही पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से धान, लोड, ट्रैक्टर, कार, बाइक और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए।
दतिया में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मम्मा जी के बाग में दबिश देते हुए 180 लीटर अवैध शराब जब्त किया। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे। रेडियो पर आज मन की बात कार्यक्रम की 84वीं कड़ी का प्रसारण होगा। इसमें पीएम मोदी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही कुछ दिन बाद नया साल आने वाला है, जिसे लेकर भी बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने नेजल और डीएनए वैक्सीन की भी शुरू करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज भी देने का ऐलान किया और इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। इसके साथ ही 6 साल से ऊपर की आयु के कम्युनिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट से भयभीत होने की जरूरत को नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि नए संक्रमण से डरे नहीं, बल्कि बचाव और कोविड नियमों का पालन करें और सतर्क रहें। इसके अलावा पीएम ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी। दिल्ली बॉर्डर पर कामयाब आंदोलन पर लौटे किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राज्य के 32 में से 25 किसान संगठन अब राजनीति में सीधे शामिल होंगे। इसके लिए संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया है। उनकी ओर से बीकेयू राजेवाल के नेता बलबीर सिंह राजेवाल मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत के अपनी पार्टी से मनमुटाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। उन्होंने कैबिनेट में अपनी बात रखी थी। हम उनकी बात का हल निकाल रहे हैं। परिवार का मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों पर चौंकाने वाला बयान दिया है। तोमर ने कहा कि कृषि कानून 70 साल की आज़ादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था। कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा, लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। किसान भारत की रीढ़ है। किसानों की घर वापसी के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसान विरोधी षड्यंत्र की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी षड्यंत्र का पर्दाफाश चुनाव के बाद किसानों पर फिर होगा वार। हाल ही में संन्यास का ऐलान करने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह के राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर हरभजन सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। मुझे अलग अलग पार्टियों में शामिल होने के लिए ऑफर मिले हैं। नवजोत सिद्धू से बतौर क्रिकेटर ही मुलाकात हुई है। ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर शिकंजा कसते हुए 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नीलाम कर दिया है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। पीएनबी के पैसों का गबन कर नीरव मोदी जनवरी 2018 में लंदन भाग गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इस काम में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा की मदद की है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। ये अंतरिक्ष में होने वाले रहस्यों को खोजेगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान डीन एल्गर के पास होगी। भारतीय टीम रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा के बिना उतरेगी, जो चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,13,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन पूरी दुनिया में 25 करोड़ से भी ज्यादा मरीज कोरोना का होकर स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मामले इस वक्त 2 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गए। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि रेमडेसिविर दवा केवल मध्यम से गंभीर कोविड-19 रोगियों को किसी तरह के लक्षण की शुरुआत के 10 दिन के भीतर ही दी जानी चाहिए और ऐसे मरीजों को गुर्दे या फिर यकृत संबंधी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ऐसे मरीजों को दवा देने से मना किया है जो ऑक्सीजन पर नहीं है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 83 करोड़ 71 लाख से भी ज्यादा
लोगों को पहला डोज और 57 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 12 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 92 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा नए मरीज रायगढ़ जिले में मिले हैं। रायगढ़ में 16 नए पॉजिटिव, रायपुर और दुर्ग में 5-5, बिलासपुर में 6 और महासमुंद में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। और इधर दुबई से रायपुर आया एक और युवक संक्रमित पाया गया। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 313 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में के भीतर 42 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 18 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 232 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,655 संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 10,532 संक्रमितों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए लगातार वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, जिससे वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में शनिवार को 1,89,384 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ 12 लाख 42,329 हो गया है। महासमुंद को 100% कोरोना वैक्सीनेशन होने पर प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। 100% टीकाकरण होने पर कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने बापू की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में अभी तक 75,01,334 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं, जो कि प्रतिशत में 103.99% है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में इस बार मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। इंडेक्स में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग में पिछले सालों की तुलना में सुधार हुआ है, जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश ने पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी पीछे छोड़ दिया है। राजधानी रायपुर में धर्म संसद का आज आखिरी दिन है। कार्यक्रम में देश और प्रदेश के 200 से भी अधिक साधु संत पहुंचे हैं। आज के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। धर्म संसद में सनातन धर्म की रक्षा, गुरुकुल निर्माण, हिंदुओं को जागरूक करने के मुद्दे पर परिचर्चा होगी। धमतरी में आयोजित 2 दिवसीय कबीर सत्संग मेला और युवोदय कार्यक्रम का समापन होगा। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आने की तैयारी को लेकर कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने दतिया के राजघाट कॉलोनी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसके बाद उन्होंने मां पीताम्बरा और शनिदेव भगवान के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री ने पूर्व पीएम अटल जी को याद करते हुए उनकी कविता भी गुनगुनाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा कटनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर उनको याद किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और दिग्विजय सिंह को जमकर कोसा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अलग अलग श्रेणी में अव्वल आने वाले नगरीय निकाय और शहरों को सीएम शिवराज ने सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि स्वच्छता में अव्वल लाने में सफाई कर्मियों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, इसलिए सभी सफाई कर्मियों को 10,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू कर दी है, जिसका जिम्मा 22,000 पंचायत सचिवों, 12,000 पटवारियों और 20,000 रोजगार सहायकों को दिया गया है। सरकार ने यह आदेश 23 दिसंबर को कलेक्टर को भेजा है। मध्य प्रदेश सरकार के पास ओबीसी आबादी और उनके राजनीतिक पिछड़ेपन का आंकड़ा नहीं है और इसी मुद्दे पर जबलपुर हाई कोर्ट में साल 2014 में से एक याचिका लंबित है। मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए भाजपा नेता पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ है। छिंदवाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि पिछड़ों के नाम पर उन्हें आग में मत झोंकिए। मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूं और अच्छे से समझता हूं। आरक्षण को लेकर पिछड़ों के नाम पर सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। 15 नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष या सभापति बनाने के से पहले कांग्रेस पार्टी अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को टूर पर ले गई है, जिस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता चाहते हैं उनकी मर्जी से निकायों में महापौर या अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस नेताओं के कई गुट हैं। रायपुर के बीरगांव में सभी 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और समर्थित पार्षदों की संख्या 25 हो गई है। कांग्रेस ने 6 निर्दलीय समेत सभी 25 पार्षदों की फोटो जारी की।
भोपाल में आज निगम मंडल अध्यक्षों की बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ बोर्ड मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि इस दिशा निर्देशों के अनुसार नियमों का पालन होगा। बता दें कि प्रदेश में वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने 17 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड के नियम नहीं बनाए गए, जिससे संरक्षण में अनियमितताएं हो रही। सतना के सिमरिया चौक में 63 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने फ्लाईओवर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाईओवर रखने का ऐलान किया। खैरागढ़ नगर पालिका में काउंटिंग के दौरान विवाद और तोड़फोड़ करने वाले 10 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नेताओं के खिलाफ बदसलूकी, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। रायपुर के श्री प्रयास सोसाइटी के छात्रों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार ने सोसाइटी के नाम स्कूल बनने के लिए 2 एकड़ जमीन आवंटित की थी। छात्रों ने रायपुर नगर निगम पार्षद पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। शिवपुरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को जनसंख्या मान के हिसाब से 51% आरक्षण देने की मांग की जा रही है, जिस पर ओबीसी महासंघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कवर्धा में स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसी कड़ी में अब वे रायपुर कूच कर रहे हैं और जिले भर के 1100 से भी ज़्यादा सफाई कर्मचारियों ने भारत माता चौक में एकजुट होकर रायपुर के लिए पदयात्रा निकाली। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। ग्राम पंचायत सचिव संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी में है और इसी कड़ी में चित्रकूट में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बस्तर संभाग के कई जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और आंदोलन शुरू करने की रणनीति पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में बीते 16 दिनों से सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं। सरकार और शिक्षकों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी विफल रही है। 29 दिसंबर से 6 माही परीक्षा होने वाली है। ऐसे में सहायक शिक्षकों की हड़ताल शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इधर सहायक शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। जगदलपुर शहर के मुख्य आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक भवन और गोदाम होने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही होती है, जिससे आमजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मामले में नगर निगम ने व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया है और निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में इन अवैध निर्माणों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। रायसेन के बारना डैम से प्रतिबंधित छोटी मछली को पकड़ने का काम धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार बाहर से कर्मचारी बुलाते हैं और बारना डैम से छोटी मछलियों को पकड़कर पहले सुखाते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। धार के मनावर में 23 दिसंबर को बजरंग दल की शोभा यात्रा में हुए पथराव पर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से 28 आरोपियों को पहचान कर केस दर्ज किया गया है। साथ ही उपद्रवियों के घर पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। उनके घरों में बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। रेडियो पर आज मन की बात कार्यक्रम की 84वीं कड़ी का प्रसारण किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। स्वयं की सजगता और अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व की बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विमान हादसे में शहीद हुए जाबाजों को याद किया। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की एक चिट्ठी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कैप्टन की चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वो जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास जश्न मनाने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। पीएम मोदी ने मन की बात में अरुणाचल प्रदेश के एक अभियान का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनूठा अभियान चला रखा है और उसे अरुणाचल प्रदेश एयर गन सरेंडर अभियान दिया गया है और इस अभियान में अरुणाचल प्रदेश के लोग अपनी मर्जी से अब तक 1600 से भी ज़्यादा एयर गन सरेंडर कर चुके हैं ताकि पक्षियों का अंधाधुंध शिकार न रुके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की मंडी का दौरा करेंगे। पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री मंडी में 11,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज भी देने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार से की जाएगी और इसके साथ ही 60 साल से ऊपर की आयु के कम्युनिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। धार्मिक गाने पर सनी लियोनी के डांस को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी और दोषियों को 3 दिन के भीतर माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शाकिब दोषी अपने धर्म पर गीत क्यों नहीं बनाते। बता दें कि सनी लियोनी के डांस पर विधि विशेषज्ञों से कानूनी राय भी ली जा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो सकते हैं। इसके लिए शिवराज कैबिनेट ने एक प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया है। अब राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। अब मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। संक्रमण पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि विदेश से लौटे यात्रियों में 8 ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 6 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं और 2 का इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि 1.5 महीने के भीतर 3,000 विदेशी यात्री इंदौर पहुंचे। वहीं विदेश से लौटे 1,000 में 26 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। उत्तराखंड में आने वाले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देहरादून पहुंचे, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। वहीं नड्डा ने आज देहरादून में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। सागर के विधायक महेश राय ने आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई लगाने वालों के बड़े बड़े शहरों में मर्डर हो जाते हैं और आरटीआई लगाकर अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जाता है। एमएलए का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी को विश्व से भी तेज बताया है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विश्व के आगे रहते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि विदेशी यात्रियों और बॉर्डर को लेकर सरकार सजग है। विदेशों से आने वाले हर यात्री की आरटी-पीसीआर जांच हो रही है और 14 देशों के यात्रियों की विशेष निगरानी की जा रही है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्वदेशी जागरण मंच कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का काम अब सफलता की ओर है। सरकार की भी कोशिश है कि स्वदेशी प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने और यहाँ के लोगों को आजीविका मिले। साथ ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी कृषि मंत्रालय की पहल है। राजधानी रायपुर में धर्म संसद का आज आखिरी दिन है। कार्यक्रम में देश और प्रदेश के 200 से भी अधिक साधु संत पहुंचे हैं। आज के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। धर्म संसद में सनातन धर्म की रक्षा, गुरुकुल निर्माण, हिंदुओं को जागरूक करने के मुद्दे पर परिचर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कबीर सत्संग मेले में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 2:30 बजे देवपुर गांव में होने वाले स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम भूपेश शाम 4:30 बजे रायपुर मैदान में सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ग्वालियर में आज अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। 5 दिन तक चलने वाले इस समारोह में देश और विदेश के कलाकार प्रस्तुति देंगे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में इस बार मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। इंडेक्स में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग में पिछले सालों की तुलना में सुधार हुआ है, जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश ने पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी पीछे छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ बोर्ड मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शासन को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार नियमों का पालन होगा। बता दें कि प्रदेश में वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने 17 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड के नियम नहीं बनाए गए हैं, जिससे संरक्षण में अनियमितताएं हो रही हैं। सतना के सिमरिया चौराहा में 63 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने फ्लाईओवर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाईओवर रखने का ऐलान किया। खैरागढ़ नगर पालिका में काउंटिंग के दौरान विवाद और तोड़फोड़ करने वाले 10 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन नेताओं के खिलाफ बदसलूकी, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया।
छत्तीसगढ़ में बीते 16 दिनों से सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं। सरकार और शिक्षकों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी विफल रही है। 29 दिसंबर से 6 माही परीक्षाएं होने वाली है। ऐसे में सहायक शिक्षकों की हड़ताल शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इधर सहायक शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। जगदलपुर शहर के मुख्य आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक भवन और गोदाम होने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही होती है, जिससे आमजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मामले में नगर निगम ने व्यापारी को नोटिस भी दिया है। निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में इन अवैध निर्माणों को तोड़ने के निर्देश दिए गए। रायसेन के बारना डैम से प्रतिबंधित छोटी मछली को पकड़ने का काम धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार बाहर से कर्मचारी बुलाते हैं और बारना डैम से छोटी मछलियों को पकड़कर पहले सुखाते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। धार के मनावर में 23 दिसंबर को बजरंग दल की शोभा यात्रा में पथराव पर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से 28 आरोपियों की पहचान कर केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उपद्रवियों के घर पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। उनके घरों में बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। खरगोन के भीकन गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 7 अवैध पिस्टल और 3 देसी कट्टे के साथ हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा में जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नियमों को ताक में रखकर जमीन शपथ पत्र पर खरीदी बिक्री की जा रही है, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर ने 6 से भी ज्यादा वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिए हैं। साथ ही इसे शासकीय भूमि में दर्ज करने की कवायद तेज कर दी है। अलीराजपुर के जुबट में खाद विक्रेता पर कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की है। शिकायत मिली थी कि जुबट के जवाहर मार्ग स्थित वाणी इंटरप्राइजेस पर किसानों को तय कीमत से अधिक दाम पर खाद विक्रय किया जा रहा है, जिसके आधार पर अधिकारियों ने व्यापारी को नोटिस जारी किया। बिलासपुर में 5000 टन कोयला के हेराफेरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने कोल डिपो में दबिश देकर 1800 टन कोयला जब्त किया है। कार्रवाई में पुलिस ने कोल डिपो को भी सील कर दिया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाएगा। भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान डीन एल्गर के पास होगी। भारतीय टीम रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा के बिना उतरेगी, जो कि चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,13,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मामले इस वक्त 2 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि रेमडेसिविर दवा केवल मध्यम से गंभीर कोविड-19 रोगियों को किसी तरह के लक्षण की शुरुआत के 10 दिन के भीतर ही दिए जाने चाहिए और ऐसे मरीजों को गुर्दे या फिर यकृत संबंधी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ऐसे मरीजों को दवा देने से मना किया है जो ऑक्सीजन पर नहीं है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 141 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें से 83 करोड़ 71 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 57 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 12 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 92 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 6,987 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7,091 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 162 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 76,000 पहुंच चुकी है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 422 पहुंच गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 और 79 मामले हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 422 मरीजों में से 130 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा नए मरीज रायगढ़ जिले में मिले हैं। रायगढ़ में 16 नए पॉजिटिव, रायपुर और दुर्ग में 5-5, बिलासपुर में 6 और महासमुंद में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। इधर दुबई से रायपुर आया एक और युवक संक्रमित पाया गया। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 313 पहुंच गई।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 42 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 18 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 232 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच शनिवार को 1,89,384 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। महासमुंद को 100% कोरोना वैक्सीनेशन होने पर प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। 100% टीकाकरण होने पर कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने बापू की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में अभी तक 75,01,374 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं, जो कि प्रतिशत में 103.99% है। भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने नए साल के जश्न में होने वाले बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना मॉल, सुपरमार्केट, मार्ट में एंट्री नहीं दी जाएगी। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर को एरियन रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना स्थित लॉन्चिंग बेस से लॉन्च कर दिया गया है। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया। ये दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है, जो कि अंतरिक्ष से धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक धार्मिक गुरु के अपमान को अभिव्यक्ति की आज़ादी को उल्लंघन बताया। पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धार्मिक गुरु का अपमान अभिव्यक्ति की आज़ादी और इस्लाम के मानने वालों की भावनाओं का उल्लंघन करना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बयान का स्वागत किया। भारतीय मूल के लोग दुनिया भर में परचम लहरा रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के व्यक्ति ने झंडा बुलंद किया है। 64 साल के नरेंद्रन जोडी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्ति मिली है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उसकी नियुक्ति की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए नया साल टेंशन बढ़ाने वाला होगा। टेंशन की वजह अमेरिका का T2 प्लान है। T2 यानी कि तिब्बत और ताइवान का मोर्चा, जिस पर अमेरिका ने अचानक चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जाहिर है कि महाशक्ति अमेरिका इन दोनों मोर्चे पर दबाव बढ़ाकर चीनी ड्रैगन को नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। म्यांमार के काया राज्य में महिलाओं और बच्चों समेत 30 से भी ज्यादा लोगों के जले हुए शव मिले हैं। स्थानीय ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने बताया कि शनिवार को म्यांमार के हुप्रुसो शहर के पास 30 लोगों के जले हुए शव मिले, जिन्हें सेना ने मार दिया था। वहीं सेना का कहना है कि उसने हथियारबंद आतंकवादियों के ग्रुप को मार गिराया है। तिल्दा नेवरा थाना इलाके में ग्राम पंचायत सचिव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने खुदकुशी के पहले सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने तिल्दा नेवरा थाने के एसआई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही। दुर्ग के गोदाम में घुसे युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। युवक का शव दुकान के शटर में लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया। रायगढ़ के कंचनपुर रेलवे ट्रैक में मालगाड़ी की चपेट में 2 ग्रामीण आ गए, जिनकी मौत मौके पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक रेलवे ट्रैक के किनारे रखे सामानों की सुरक्षा के लिए रात में चौकीदारी करते हैं और फिलहाल घरघोड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के सुरगिट्टी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया। हादसे में 2 राहगीरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटनी की बरही पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से धान, लोडर ट्रैक्टर, कार, बाइक और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। कोरबा जिले में अगवा नर्स को पुलिस ने बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हॉस्पिटल के सामने से 2 युवकों ने नर्स का अपहरण किया था। दतिया में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मम्मा जी के बाग में दबिश देते हुए 180 लीटर अवैध शराब जब्त किया। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कबीरधाम जिले के कुंडा थाना पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में ससुराल पक्ष के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी की दहेज प्रताड़ना के चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता के साथ पहले तो मारपीट की, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। मुरैना में बिजली विभाग के कर्मचारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी रामजी सिकरवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि आरोपी ने बिजली बिल को लेकर विद्युत वितरण विभाग से एई पर धारदार हथियार से हमला किया था। फिलहाल एई की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ग्वालियर में चोरी के सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेहरा मैच करके शातिर चोर को धर दबोचा है। पुलिस जब चोर को पकड़कर लौट रही थी तभी उसके हाथ पर एक लुटेरा और लगा। पुलिस ने 5 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद किया। पकड़ा गया चोर 6 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया है। वहीं पकड़े गए लुटेरे से 3 चेन की लूट का खुलासा हुआ। पुलिस ने लूटी गई चेन को भी बरामद कर लिया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी से पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विमान हादसे में शहीद हुए जाबाजों को याद किया। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की एक चिट्ठी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कैप्टन की चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वो जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास जश्न मनाने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। पीएम मोदी ने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज भी देने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। इसके साथ ही 60 साल से ऊपर की आयु के कॉमोडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री मंडी में 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 422 पहुंच गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 और 79 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 422 मरीजों में से 130 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 6,987 नए मामले सामने आए। इस दौरान 7,091 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 162 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 76,000 पहुंच गई है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान डीन एल्गर के पास होगी। भारतीय टीम रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा के बिना उतरेगी, जो कि चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर।